नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। लोकसभा का चुनाव होने वाला है और ऐसे में बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी तक टिकट बंटवारा नहीं हुआ है। सिवान की अगर हम बात कर लें तो कविता सिंह यहां से मौजूदा सांसद हैं। कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ यूट्यूबर चैनलों के द्वारा यह चलाया गया कि उनका टिकट कट गया और कई नामों की चर्चा होने लगी। लेकिन जब तक हमने खबर चलाया भी था कि जब तक पार्टी के द्वारा किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स पे मुहर लगकर सामने नहीं आएगा तो यह कह पाना बेहद ही मुश्किल होगा कि आखिरकार जेडीयू हो या फिर कोई अन्य दल वो किसे अपना उम्मीदवार बनाता है। आज इसी को लेकर के हम मौजूद हैं सिवान के जो जेडीयू के नेता हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के अजय सिंह के यहाँ, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। और ये राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जो जिलाध्यक्ष हैं मृत्युंजय कुमार सिंह, ये यहाँ पे हैं। विनोद श्रीवास्तव राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के ये भी पदाधिकारी हैं। और रमाकांत पाठक राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले बार की अगर बात कर लें तो ये टीम लग करके कविता सिंह को सिवान से सांसद बना करके और संसद में भेजने का काम किया था। तो इसको लेकर के ये लोग चाहते हैं कि अपनी आवाज़ को हम पहुंचाने का काम करें, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर जो नीतीश जी की पार्टी से जो सांसद कविता जी रही हो, तो उनके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उन तक आवाज़ और बड़े जो लीडर हैं उन तक आवाज़ पहुंचाई जा सके। सीधे हम चलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सुनते हैं कि आखिरकार जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इन लोगों ने बुलाया है इनका क्या कुछ कहना। आइए सीधे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलकर और इनसे बातें करते हैं। तो भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किया है? सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी परिवार की तरफ से मीडिया भाई लोग को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत प्यार। होली के शुभ अवसर पर भी बहुत सारे बधाई। किस लिए प्रेस वार्ता का आयोजन आज आप लोग कर रहे हैं? प्रेस वार्ता का आयोजन राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के सभी कार्यकर्ता, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन जो है कार्य करता है। जो भी लोकसभा चुनाव सामने आया है, आपके मीडिया के माध्यम से हमको सुनने में आया है कि सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह का बारे में कुछ टिकट का ऐसे चर्चा हुआ है। तो 2019 में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी बहुत जोरदार जो है कि माननीय सांसद कविता जी को मदद करने का काम किया। इस बार भी टिकट कविता सिंह जी को मिलता है तो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी चढ़ बढ़ के उनको मदद करने का काम करेगा। अगला बार से 2019 से ज़्यादा मतों से राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी उनको जिताकर सिवान से भेजने का काम करेगा। तो क्या आप लोगों को संदेह है क्या कि कविता जी का टिकट कट चुका है, जिस तरीके से आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये शंका जाहिर कर रहे हैं? आपके मीडिया भाई के माध्यम से हम सुने हैं और किसी के माध्यम से तो सुने नहीं हैं। क्या सुने हैं? कि कविता जी के टिकट के ऊपर चर्चा, इसीलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो है कि पूरा संगठन का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है कि सबके समन्वय बनाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कविता जी अच्छे सांसद, महिला में अच्छे सांसद हैं। वो भी एनडीए गठबंधन का एक लौता महिला सांसद हैं। वो भी सिवान के धरती जो है वो बड़ा चुनौती धरती है। यहाँ से उनको राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी अपना प्रत्याशी समझकर जोरदार मदद किया और फिर मदद करने का काम करेंगे। आखिर मदद करने की बात अचानक से आप लोगों को कहाँ से आ गई? क्या हुआ है? क्या बात हुई है? कहाँ मीडिया पे, कौन सा मीडिया पे चल रहा है? कौन सी बात हो गई? अरे बहुत सारे मीडिया है। क्या बात हो गई?
उस पर जो है कि चर्चा मान लीजिए कि सुने हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। नहीं क्या चर्चा सुने, खुल करके बताइए क्या चर्चा हो रही थी, सुने क्या सुने? सुने कि माने यही कि फलाने को टिकट मिल रहा है, फलाने को टिकट मिल रहा है। हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम रखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारे जो संगठन है जिनको मदद किया है और वो लोकप्रिय सांसद हैं। आप सिवान के मीडिया हैं, आपको भी पता है कि सांसद महोदया आज तक किसी के गलत जो है कि मदद करने का काम नहीं किए हैं और न किसी को अपने वाणी से कोई अशब्द भाषा का प्रयोग किए हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल है कि अगर कविता जी को टिकट नहीं मिलता है, एनडीए के जो उम्मीदवार अगर होते हैं, कोई भी ABCD कोई भी व्यक्ति, तो क्या ये जो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी है ये मदद करेगी, सपोर्ट करेगी उन लोगों को? ये देखिए, ये हमारे जो है कि राष्ट्रीय कमेटी जैसा निर्णय लेगा वैसा कार्य जो है जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर किया जाएगा। हमें जो है कि 2019 में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष से आदेश हुआ कि कविता सिंह को एनडीए का प्रत्याशी मत समझिएगा, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी का प्रत्याशी समझिएगा और सारे संगठन के हर बूथ पर, हर पंचायत में सब अध्यक्ष और सदस्यों को लगा दीजिएगा और जोरदार जो है कि मदद करने का काम करिएगा। तो हम लोग 2019 में दिल खोल कर मदद किए और इस बार भी कविता जी को दिल खोल कर मदद करेंगे। बीच में तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे चुनाव हुआ जहां राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी मदद नहीं किया, वहां का परिणाम आपको मिला है। क्या कारण हो सकता है? अगर टिकट कटता है तो कारण क्या हो सकता है? अब ये तो एनडीए गठबंधन में जिन पार्टी में वो हैं, वो पार्टी ही ये निर्णय बता सकती है कि क्या कारण हो सकता है। मतलब अचानक से आप लोग आकर इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवा वाहिनी को किस बात का डर सताने लगा कि अचानक से आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे? राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी कभी डरता नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को भी मदद करने का काम किया ये संगठन। एनडीए गठबंधन जो एनडीए है, एनडीए का भी मदद करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन योगी जी सरकार के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। जो आपके माध्यम से हमने जो सुना, मोबाइल पे दूसरे जगह चर्चा सुना कि ये फलाने को टिकट मिल रहा है, फलाने को टिकट मिल रहा है, तो हमने एक अपना जो है विचार बनाया कि हम अपना संगठन के माध्यम से एनडीए गठबंधन के वरीय लीडरों को ध्यान केंद्रित करने का काम करें कि माननीय सिवान के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कविता सिंह ने 5 साल में जो काम किया वो अब तक कोई नहीं किया है। आप लोग को भी पता है, इसके पहले सिवान में जो सांसद होते थे कोई मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था। उनके कार्यकर्ता जो है कि बड़ा हिसाब किताब करते थे। 5 साल में आप ही बता दीजिए कि कविता सिंह के जो भी लोग हैं वो किसी पर कोई त्रुटियां यदि निकाले हैं सो बता दीजिए। आप मीडिया भाई हैं। तो यह भी माना जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी कविता सिंह को चुनाव लड़ा भी सकती है अगर टिकट कट गया तो। ये राष्ट्रीय कमेटी का बात है, ये इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं। हमारा काम है कि राष्ट्रीय कमेटी हमारा जो आदेश करती है कि आप बड़े लीडरों को आप एक मैसेज देना चाहते हैं अपने संस्था के माध्यम से। जी, हम अपना संगठन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, यही ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि मीडिया भाई के ही माध्यम से हमने सुना कि फलाने को सिवान का टिकट मिल रहा है तो फलाने को टिकट मिल रहा है। ठीक है, क्या स्थिति होगी अगर दूसरे कोई आते हैं जेडीयू के टिकट से कविता सिंह को छोड़कर? तो देखिए, बार बार आपको कहे कि हमारा राष्ट्रीय कमेटी जो कहेगा वही हम लोग काम करेंगे। वो हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि दूसरे कैंडिडेट अगर जेडीयू के आते हैं तो उनकी क्या स्थिति होगी? क्या कविता सिंह से अच्छी होगी या फिर उनसे खराब स्थिति उनकी होगी? आप सब समझ रहे हैं, कविता सिंह से अच्छा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है। वो तो सिटिंग कैंडिडेट हैं और जिस समय जिस परिस्थिति में वो चुनाव लड़ी हैं
वो तो मान लीजिए एनडीए गठबंधन के सारे लीडर जानते हैं। और कविता जी एकलौता जो है कि एनडीए के पूरे बिहार में एनडीए का महिला सांसद कविता जी हैं। उनकी छवि में यदि कहीं से त्रुटि नहीं है, कहीं काम करने में त्रुटि नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी कभी भी मदद काम कविता जी के लिए करेगा और करते रहेगा। अदर प्रत्याशियों के लिए हमारे राष्ट्रीय कमेटी जानती है। हमारा नाम मृत्युंजय सिंह, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के जिलाध्यक्ष, सिवान, बिहार। बताइए विनोद जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्या नौबत ऐसी आ गई, क्या वाकई में टिकट कट रहा है कविता जी का? टिकट कट रहा है या मिल रहा है ये तो आगे की बात है। अभी तो फ़िलहाल में होली का मौसम भी है और चुनाव का भी मौसम, दोनों मौसम चल रहा है। तो होली के मौसम के लिए आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि सिवान एक ऐतिहासिक जिला रहा है और यहाँ विभिन्न घटनाओं को हम लोग बराबर देखते रहे हैं, बहुत नज़दीक से देखते रहे हैं। एक समय था कि जब अजय सिंह हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष को लोगों ने निर्दलीय के रूप में मैं अजय हूँ कह करके एक सनातन का आवाज़ दिया, एक अजय सिंह को बल दिया और अजय सिंह हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सनातन के लिए जाने जाते हैं। आज एनडीए सनातन के लिए जाना जाता है और सनातन के लिए हमारे माननीय सांसद सिवान की शेरनी कविता सिंह जी से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं होगा, क्योंकि उनके हनुमान के रूप में और रखवाले के रूप में अजय सिंह जैसा सनातनी प्रदेश अध्यक्ष खड़ा है। आगे टिकट मिले, यह राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी यह मांग कर रही है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है तो यहाँ सनातन का रखवाला भी होगा, सनातनी जिंदा भी रहेंगे और कविता सिंह जी एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में जीत करके पुनः जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि 2019 में राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया था और यह बताया था कि हम लोग चाहें तो कविता सिंह को जिता करके भेज सकते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी ने उसका सम्मान किया, एनडीए ने उसका सम्मान किया और उनको टिकट दिया। ठीक उसी तरह अगर इस बार भी उन्हें टिकट मिलता है तो राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी उनके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सनातनी के रखवाले अजय सिंह हैं उनके साथ मिल करके हम लोग कदम से कदम मिला करके अधिक से अधिक वोटों से जीत दिलाने के लिए काम करेंगे। मिलता है ऐसा क्यों कह रहे हैं? टिकट मिलता है मतलब नहीं समझ रहे हैं। देख, सिटिंग कैंडिडेट का टिकट कट रहा है क्या? नहीं, कट नहीं रहा। फिर मिलता है किस बात का? मिलता क्योंकि हम लोग एक संगठन है, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी किसी पार्टी का अंग नहीं है। इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर उन्हें 2019 की तरह पुनः उन्हें मिलना चाहिए और यह मांग कर रहे हैं कि पुनः अगर मिलता है तो उससे अधिक वोटों से हमारे राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी उनको जिता करके भेजेगी और संसद में उनको पहुंचाएगी। ठीक, बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं रमाकांत पाठक, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे आदरणीय सिवान लोकप्रिय सांसद कविता जी ने अपने एमपी कार्य में उन्होंने सिवान का बहुत सा विकास किया और सिवान में ऐसे ऐसे काम किया जो आज तक कोई एमपी नहीं किया। मैं हिंदू युवा वाहिनी या नीतीश कुमार जी पर बहुत विश्वास करती है, नरेंद्र मोदी जी पर बहुत विश्वास करती है। नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विकास पुरुष हैं। उनसे आग्रह करते कि कविता जी को आपने टिकट
दें और हिंदू युवा वाहिनी उनके साथ कदम में कदम मिला करके उनको एमपी बनाने में सहयोग करेगी। और हमें हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता नीतीश जी पर अटूट विश्वास है कि कविता जी को ही टिकट मिलेगा। और 2019 में जितना मतों से कविता जी जीती थी उससे अधिक मतों से हम लोग हमारे संगठन उनको जिता करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। रमेश सिंह कुशवाहा के भी नाम की चर्चा हो रही है, कुछ और भी नामों की चर्चा चल रही है। मीडिया के द्वारा कुछ नाम का चर्चा चल रहा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम का चर्चा चल रहा है, लेकिन उस पर ध्यान देने की कोई बात नहीं है। मुझे नीतीश जी पर 101% विश्वास है, हिंदू युवा वाहिनी के संगठन को विश्वास है कि कविता जी को ही टिकट मिलेगा और भारी मतों से कविता जी विजयी होगी, ये भी हम लोगों को विश्वास है। तो आखिरकार दूसरे लोगों की नाम की चर्चा क्यों होने लगी? कुछ प्रदेश में नेताओं के पास नाराजगी है कि आखिर क्या कुछ कारण है? नहीं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है, कुछ मीडिया के माध्यम से चर्चा हुई है, अब चर्चा थम भी गया है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि नीतीश जी कविता जी को ही टिकट देंगे। आपको लगता है कि अगर कविता जी को टिकट मिल जाता है तो इस बार भी वो सांसद बन सकती है? जी, भारी मतों पहले से जितना मतों से कविता जी पहले जीती थी उससे अधिक मतों से कविता जी जीतेंगी। ये हिंदू युवा वाहिनी के मैंने संगठन पुरजोर मदद करेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड टीचर्स, ऑल कैंपस CCTV कैमरास, कंप्यूटर लैब एंड स्मार्ट क्लासेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, म्यूजिक, पेंटिंग, योगा एंड मार्शल आर्ट क्लासेस। जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। सिवान में खुल गया है जानदार व शानदार होटल ग्रैंड पाटलिपुत्र, अ कंफर्ट स्टे, जहां मौजूद है लग्जरियस रूम, रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। सिवान मेरवा मेन रोड, नियर दरोगा राय कॉलेज, श्रीनगर, सिवान। कॉल करें 8797773511 9263020725। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, नेशनल हाईवे के किनारे, माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25, नर्सरी टू क्लास 6, CBSE करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149।